कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, ठीक है ना? देखिए, सीधी सी बात है। अब हम लोगों ने क्या है 7.3 तो कल स्टार्ट कर दी थी। अभी हमारा क्या है डे 9 चल रहा है। कौन सा? डे 9 है, जिसमें हम लोगों ने क्या है 7.3 स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। 6 या 7 क्वेश्चन, 6वां या 7वां, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, 6 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक। 6 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद का आगे का जो प्रोसेस है, मतलब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। 7 वाला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी का देखिए 7 वाला प्रश्न लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? 7 पॉइंट मतलब 7 साइन 4x साइन 8x, ये आपको दे रखा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? वो लिखाया था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यही फॉर्मूला बताया था मैंने। आई होप सो आपको याद किया हो आप लोगों ने, ठीक है। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या हो सकता है? देखिए, अब इसमें इंटीग्रेशन साइन लगाइए। अच्छा, एक मिनट और चीज, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेंगे। तो डायरेक्ट से कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 साइन 4x साइन 8x dx, ठीक। आ गई बात समझ में? अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम आगे कर लेते हैं सॉल्व। मतलब इसमें क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक। तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। इंटीग्रेशन साइन साइन 4x, मतलब साइन ए में यहाँ पर क्या है कॉस ए प्लस बी, तो सॉरी कॉस ए माइनस बी, फिर उसके बाद में कॉस ए प्लस बी है। तो डायरेक्ट से मैं कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, कॉस ए माइनस बी, यानी कि 4x में से 8x जाएंगे तो माइनस के 4x बचेंगे। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लीजिए, कॉस फिर ए प्लस बी है 12, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 12x। ब्रैकेट क्लोज, बंद कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताया था, ASTC, ये याद कर लीजिए। 0 माइनस के थीटा किस में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? कॉस प्लस का होता है, तो डायरेक्ट में प्लस कर देंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में कॉस 4x माइनस के कॉस 12x dx, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/2। इंटीग्रेशन साइन यहाँ पर लगाया नहीं हमने, इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। अब डायरेक्ट से क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट लगा करके। कॉस 4x तो 1/4, कॉस का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन 4x, ठीक। माइनस लगा दीजिए, तो 1/12 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? साइन 12x, और प्लस के सी चलेगा ही चलेगा अलग से। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में साइन 4x/4 माइनस के साइन 12x/12 प्लस के सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे आंसर ना दे रखा हो तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां प्रश्न क्या कहता है? देखिए, 8वां प्रश्न में थोड़ी सी उधेड़ बुड़े क्या कहते हैं, उधेड़ना जरूरी है इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं उधेड़ पाए तो आप इसमें सोचते ही रहेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उधेड़ने का काम करते हैं। अब उधेड़ने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। ये दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या है, हम लोग थोड़ा सा क्या कर लगाएंगे, थोड़ा सा लगा देते हैं कॉस टू ए वाला फॉर्मूला। बताइए पहले तो, चलिए छोड़िए, पहले कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या अब लिखा है था हम लोगों ने, वो बताइए मुझे। कॉस टू ए बराबर बराबर लिखा था हमने 2 साइन स्क्वायर, एक मिनट,
cos 2a का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखाया था आपका 2 cos स्क्वायर a -1 और दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यही लिखाया था, यही दोनों लिखाए थे फॉर्मूले। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या है इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x इंटीग्रेशन साइन dx, ठीक, इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। अब इसमें से क्या है, मैं केवल cos स्क्वायर x निकालनी या फिर इसको इधर कर दूं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से। अब ये अपॉन में लगाया है तो यहाँ से हम लोग 2 उठा देते हैं, यहाँ से 2 उठा देते हैं, यहाँ पर क्या है बट्टे में 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर बट्टे में 2 हो जाएगा। ऐसे सेम एज इट इज यहाँ पे बट्टे में 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2, मतलब कौन सी टर्म में पहुंच गया, a/2 वाली टर्म में पहुंच गया। तो इसी में से हम लोग निकाल करके लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, किससे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इससे आ जाएगा, क्योंकि 1 इधर जा करके, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 मतलब x/2, ठीक, x/2, 2 से 2 कट जाएगा और dx साथ में चलेगा ही चलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2, x/2 हो जाएगा डायरेक्ट से। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर x/2, tan का तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे सेक में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब इसको सेपरेट कर करके सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और माइनस के 1 dx, ठीक, लाइन खींच देते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, आ रही है ना बात समझ में। अच्छा, पहले तो आपको क्या मानना है, एक x अपॉन 2 बराबर आप पहले मान लीजिए t, क्या मान लीजिए t, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा x, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका, आना ही आना है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, यही हो जाएगा 1/2 dt अपॉन dx, ये हो जाएगा dx के साथ में इसमें इंटू करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या है ऐसे करके मान के रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रखिए, इसको छोड़िए मानिए मत, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है, इतना मानने की जरूरत नहीं है, अब तो आप समझदार हो गए, आप अपने आप से कर सकते हैं, इतनी चीज है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x अपॉन 2 अपॉन 1/2, ये साथ में आएगा ही आएगा, तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस के क्या होगा x हो जाएगा, और प्लस के सी चले ही चलेगा, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस के x प्लस के सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैं चीज समझा रहा था वो यही हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौवां प्रश्न है, cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने के पर विचार करते हैं। अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला क्या लिखाया था, हमने लिखाया था आपको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसमें से 2 हटा करके अपॉन में 2 लगा दूं, यहां से 2 मैंने हटा दिया, 1 मिनट, क्या कर दिया, यहां से मैंने 2 हटा दिया और इनके अपॉन में 2 लगा दिया, कोई
पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन टू वाला टर्म बन गया। ऐसे ही कॉस एक्स का, तो इसमें वन प्लस कॉस एक्स के इतने के बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स के, मतलब टू कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब टू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा ये वाला। तो डायरेक्ट से हम लोग पुट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट से लिख देता हूँ, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, इधर से ही ये निकल जाएगा, ठीक है ना, कि इधर ये प्लस बन जाएगा और इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। मतलब कॉस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, और माइनस वन कॉस एक्स की तरफ चला जाएगा तो टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी किसकी, वन प्लस कॉस एक्स की, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स एज इट इज हमने उतार दिया, dx लगा दिया, ठीक। अब इसमें क्या है, वैल्यूज को पुट कर लीजिए। cos x की जगह पे क्या बन सकता है, टू को cos x की जगह पे डायरेक्ट से लिख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू अपॉन, ये हो जाएगा वन प्लस की जगह पे कितना आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स की जगह पे आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को सेपरेट सेपरेट रख करके कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, ठीक है ना, माइनस पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अच्छा, वन अपॉन टू इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो वन अपॉन टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इससे ये कट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस के टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx, ठीक, ये dx, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, बिकॉज हमारे पास में टेन एक्स का तो होता नहीं है, तो टेन एक्स को हम क्या इसमें करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू का तो हमारे पास में होता नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टेन एक्स में, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन वन माइनस के सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, माइनस से इस माइनस से प्लस हो जाएगा वन dx, एक और एक दो हो जाएंगे, तो मतलब वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन टू माइनस के सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx। अब इसका क्या करते हैं, सेपरेट कर करके सॉल्व कर लेते हैं, तो वन अपॉन टू इंटीग्रेशन टू इंटू dx माइनस के, ये हो जाएगा वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू dx, ठीक। आगे बात समझ में, इस टू से ये टू कट जाएगा, तो डायरेक्ट से एक्स बचेगा, डायरेक्ट से क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, माइनस के इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू का डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, टेन एक्स अपॉन टू हो जाएगा, प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, एक चीज और, इसके बट्टे में क्या आएगा, वन अपॉन टू भी आएगा, क्या आएगा, वन अपॉन टू भी आएगा, और इसके बट्टे में भी क्या आएगा, वन अपॉन टू आएगा, किससे ये कट जाएगा डायरेक्टली, तो ये बचेगा आपका डायरेक्ट से एक्स माइनस के टेन एक्स अपॉन टू प्लस के सी, ठीक, ध्यान रखिएगा। सॉल्व हो गया आपका, ये आंसर हो गया, यही आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा, बिकॉज क्योंकि भैया दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में यही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइन की पावर 4x, कितना है, साइन की पावर 4x है, तो इंटीग्रेशन साइन साइन की पावर 4x dx ये लिखना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन साइन स्क्वायर एक्स
और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ए अपॉन टू, सॉरी, ए हो जाएगा। अगर हम इसमें से केवल साइन एक्स निकालें, साइन स्क्वायर एक्स निकाल लें, तो ये हो जाएगा 1 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से साइन इधर कॉस इधर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - cos 2a। 2 यहाँ से हट करके इसके बट्टे में पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू हमने मिल जानी है। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट से हो जाएगा 1 - cos 2x/2 और 1 - cos x/2, ठीक, ये हो गया। अब इतना हो गया है तो इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, 1/4 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन साइन इसका क्या हो जाएगा, 1 - cos यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - cos2x, नेट cos2x और माइनस के 2 cos2x, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर करके dx लगा दीजिए, यहाँ पे भी dx आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर करके सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन साइन cos2x dx माइनस के 2, इसको मैंने अलग से रख दिया, ठीक है ना। 1/4 हमने कॉमन ही ले रखा है इसमें से टोटल में, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बाहर हो जाएगा dx, मतलब cos2x dx, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं, इस तरीके से तो गलत हो जाएगा यार, इस तरीके से तो गलत हो जाएगा हमारा, बिकॉज cos2x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर, मतलब थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। इस जगह से थोड़ी सी दिक्कत है, इस वाली लाइन को हमने गलत लिख दिया है, तो इसको हटा दिया हमने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और करते हैं, बिकॉज हमारे पे cos2x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, मैं थोड़ा भूल गया था। तो 1/4 और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन 1 - cos2x, तो cos2x का यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है cos2a बराबर हो जाएगा, 1 मिनट, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos2a का फॉर्मूला होता है 2 cos2a - 1, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा 1 + cos2a/2, ये बन जाएगा इसके बराबर, ठीक है ना। यहाँ से हटा करके cos2a की ये वैल्यू बन जाएगी, तो ये डायरेक्ट से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 + cos2x की जगह पे कितना हो जाएगा 4x अपॉन कितना हो जाएगा 2 और माइनस के 2 cos2x dx। इतनी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। cos2x dx हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व आगे कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी टोटल 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन के तौर पर सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 × 1 = 2, एलसीएम टोटल 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और प्लस के 1 + cos4x
और माइनस के 2 × 4 cos 2x dx, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन बाहर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से या फिर अलग अलग रख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 और 1 3, 1/4। ये हो जाएगा 3/2 प्लस के cos 4x/2 और माइनस के 2 cos 2x। इतनी बात समझ में आ गई। और ये हो जाएगा dx, ये बन जाएगा हमारा, इसमें से निकल जाएगा। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या है, अब डायरेक्ट क्या है, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल यहाँ कर देते हैं, तो डायरेक्ट से 1/4 तो चल ही रहा है। 3/2 क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 3/2 तो बाहर हो जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक, आ गई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन साइन नहीं लगाया है, इंटीग्रेशन साइन लगा लीजिए। ये 3/2 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 तो चल रहा है, और 4 cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x। क्या होता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, साइन x होता है, सॉरी, क्या होता है, साइन x होता है, माइनस का साइन x नहीं होता है, वो तो आपका डिफ्रेंसिएशन में होता है। तो ये हो जाएगा साइन x, तो ये डायरेक्ट से 1/4 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर साइन 4x हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस के, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 2 बाहर रह जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका, 2 तो आगे आएगा ही, और बट्टे में 2 चलेगा ही चलेगा, और साइन 2x बंद कर दीजिए, प्लस के सी चलेगा ही चलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, या फिर 1 मिनट रुकिए, 2 से 2 मत काटिए, इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस के साइन 4x/4, और माइनस के, ये हो जाएगा 2 से 2 तो 2 कॉमन है, तो 2 साइन 2x प्लस के c, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, 8 का डायरेक्ट से इंटू कर लीजिए, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए, काम खत्म कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/8 ब्रैकेट में 3x प्लस के साइन 4x/4 माइनस के 2 साइन 2x और प्लस के c, आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आप पेपर में करने बैठेंगे तो आपके पास में आंसर शीट नहीं होगी, तब कहाँ से आंसर मिलाएंगे। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 1/8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म करो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 11वां प्रश्न है। ये 11वां प्रश्न आप खुद करेंगे, सेल्फ कीजिएगा, और इसका आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा, बिकॉज सेम टू सेम है, उसी की तरह सारे के सारी चीजें करनी है, और ये हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस एक्स, ये कह रहा है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। पहले साइन एक्स का मुझे फॉर्मूला बता, कॉस एक्स का बता दीजिए, cos 2x मतलब cos x/2 के फॉर्म में, तो cos x या cos a, cos x बराबर क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या लेके आना है, 1 प्लस कॉस एक्स लेके आना है। 1 प्लस कॉस एक्स किससे आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, -1 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस के 1 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म, और ये 2 cos 2x के बराबर हो जाएगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, तो फिर क्या कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन, साइन स्क्वायर
एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पर तो ये आ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक मिनट, इसमें 2 और आएगा, ठीक है ना, 2 और आएगा, 2 और ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 4 साइन की पावर 4 एक्स अपॉन 2 इंटू, एक मिनट, वहाँ गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलिए यहाँ से मिटा लिए, कोई बात नहीं भाई, गलती हो ही जाती है। बिकॉज साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस ए और 2 लगा करके, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। मैंने क्या लिख दिया था, स्क्वायर चढ़ा दिया, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको क्या है, थोड़ा सा सॉल्व, डी एक्स और लगा दीजिए इसके साथ में इंटीग्रेशन साइन लगा करके, इंटीग्रेशन साइन, इसके बाद में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये चल रहा है, ये कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम कट गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं या फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन 1 माइनस कॉस एक्स कहाँ से आएगा भाई, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए कॉस 2x के से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब dx इसमें लगा देना है बराबर, अब इसको सेपरेट कर करके सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 dx माइनस के इंटीग्रेशन साइन कॉस एक्स dx, तो ये तो x हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का क्या होता है आपका, साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए 13वां प्रश्न है आपका, कलम चेंज करते हैं, 13वां प्रश्न है आपका कॉस 2x माइनस के कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा। ठीक, ये आपको दे रखा हुआ है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है, फिर इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले, नहीं एक ही फॉर्मूले की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे भी कॉस अल्फा है, यहाँ पे भी कॉस 2 अल्फा कॉस 2 मतलब कॉस 2x और कॉस अल्फा है, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है आपका कॉस सी माइनस कॉस टी का। क्या फॉर्मूला होता है भाई, माइनस के 2 साइन सी प्लस dy2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, वैसे ये माइनस हटा देंगे तो डी माइनस सी अपॉन 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, लेकिन माइनस आ जाएगा तो सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा, डायरेक्ट सी बात है।
तो मैंने डायरेक्ट से बता दिया आपको, ठीक है ना। याद रखिए, आप लोगों ने डी माइनस सी करके पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले से इसको तोड़ के रखते हैं। चले भाई, बहुत ज़्यादा अकड़ के खड़ा हुआ है। चलिए, डिफरेंशिएशन का मतलब सॉरी इंटीग्रल का साइन हम बाद में लगा लेते हैं, पहले इसकी कमर तोड़ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो माइनस के 2 साइन सी प्लस डी बाई टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू, तो 2x और प्लस के 2 अल्फा, तो 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट से क्या बचेगा, x प्लस अल्फा, ठीक। ऐसे ही इनटू लगा देंगे साइन सी माइनस डी, तो सी माइनस डी तो ये हो जाएगा x माइनस के अल्फा, डायरेक्ट से 2 कट जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो डायरेक्ट से यही वाला फॉर्मूला लगे, तो माइनस का 2 कॉस सॉरी माइनस का साइन साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ये बचेगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें मैं पहले से ही लाइन खींच के रख देता हूँ जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन, ये अलग से रख देते हैं और ये वाला अलग से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में रख देते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक। अब इसमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो बच रहा है वो बचा देते हैं, ये और ये महाशय जी आपस में कैंसिल आउट हो गए, कि यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ से बचा कॉस, ये बचा भाई कॉस, 1 मिनट, यहाँ से तो ये बच गया और यहाँ से ये बच गया और यहाँ से ये 2 बचा है, ये 2 बचा है, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें डायरेक्ट से अब दोबारा से फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, 2 कॉस ए कॉस बी का, कौन सा, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, जैसे कि 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए कॉस बी का। इसी को इसमें रख करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये भैया मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पुट कर दिया, काम खत्म, ठीक है। ये तो भाई छोटा हो गया। अब क्या करते हैं,
इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। हमने जो बताया था फॉर्मूला उसके से, तो 2 ब्रैकेट में 2 यहाँ से हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया है 2 इंटू 2 कर दिया है, ठीक है ना। 2 इसके साथ में 2 बाहर ले दिया। अब कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई। ये अलग प्लस इसके बाद में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2। सॉरी, मैंने डायरेक्ट से कॉस थोड़ा सा इधर लिखूँ, कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस के कितना हो जाएगा एक्स माइनस के अल्फा अपॉन 2, ये अलग हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से कुछ कटरा पिटरा हो तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये डायरेक्ट से क्या हो जाएगा 2। इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो 2 से 2 बचेगा, तो ये बचेगा आपका एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे जैसे एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2, ये आपस में कट जाएंगे बिकॉज ये सी ए कट जाएगा, ये दोनों 2 बचेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स बचेगा। सेम एज इट इज इसमें होगा, माइनस के माइनस सी ओ हट जाएगा और प्लस का अल्फा प्लस अल्फा बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका कॉस अल्फा, वो भी किसका प्लस का कॉस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या करना है 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस के 2 कॉस अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो हमने निकाला है इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, मतलब इंटीग्रल लगा करके सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास में जो था इंटीग्रल लगा करके कॉस 2 अल्फा माइनस के कॉस सॉरी 2x माइनस के कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा इक्वल्स टू क्या निकला है हमारा इंटीग्रेशन साइन 2 कॉस एक्स प्लस के 2 कॉस अल्फा, यही निकला है। इसी को क्या कर देते हैं रख करके dx लगा देते हैं, ठीक है। dx लगा दिया, अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस के अच्छा 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। कॉस अल्फा तो क्या हो गया आपका कैसा हो गया भाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये बाहर आ जाएगी तो बचेगा 2, मतलब 2 तो कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या एक्स कॉस अल्फा प्लस के सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई भाई। कॉस अल्फा तो क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स के सापेक्ष में थोड़े ना हो पाएगा, तो वो तो कॉस अल्फा तो बाहर आ जाएगा, बचेगा आपका 1, 1 का एक्स हो जाएगा सी, बात खत्म। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x साइन 2x। अब इसमें क्या कर सकते हैं, चलिए करते हैं कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए इसको हम कर देते हैं कॉस एक्स, एक मिनट, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 की हम रख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के साइन 2x, और 2x की जगह पे क्या रख सकते हैं एक मिनट, 2x की जगह पे क्या रख सकते हैं, मतलब साइन 2x की जगह पे क्या रख सकते हैं 2 साइन ए साइन एक्स कॉस एक्स, यही हो जाएगा। ये तो बन रहा है भैया ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये हो जाएगा तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यदि बात समझ में आ गई, ये जितना रख लीजिए। अब हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा
लेट कर लेते हैं। लेट मतलब मान लेते हैं cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू टी। भाई मशहूर है टी, टी ही मान लेते हैं, टी मान लिया। तो अब इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स। टी हो जाएगा cos x का क्या हो जाएगा आपका माइनस के साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। cos x का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है प्लस के cos x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स इसके साथ में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब इसमें जो हमने माना है ये करा था, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके इंटीग्रेशन साइन cos x माइनस के साइन x अपॉन cos x प्लस के साइन x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका dx, इन दोनों की जगह पे cos x माइनस साइन x और dx, इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं, dt अपॉन, और इसकी जगह पे cos x प्लस साइन x की जगह पे cos x प्लस साइन x की जगह पे t का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब t का स्क्वायर हो जाएगा। dt हो हमने लिख रखा है, तो t क्या हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस के 2 dt, वो इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए। तो t की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस के 1 dt हो जाएगा। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा माइनस के t की पावर माइनस 1 डी प्लस के c और आएगा, सॉरी प्लस के c माइनस के t अपॉन में चला जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन t की पावर 1 है, तो t की पावर हमने क्या मानी थी cos x प्लस साइन x प्लस के c, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ में, आई होप सो आगे होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, tan q 2x और sec 2x, ये आपको बोला है, इसको आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। tan q 2x, थोड़ा सोचने दीजिए क्या कर सकते हैं। चलिए ये कर लेते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, ये हो जाएगा sec 2x। ठीक, ये हमने रख लिया है, इसका तो हमारे पास में डायरेक्ट से होता है, ठीक है ना, लेकिन tan स्क्वायर 2x का नहीं होता, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x मतलब 2x माइनस 1, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और इंटू tan 2x sec 2x, ये हो गया। इतना करने के बाद में इसका इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इनटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और माइनस के tan 2x इंटू sec 2x, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जो हमने ये किया है, इसमें क्या कर सकते हैं, कर सकते कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, अब आपको इंटीग्रेशन साइन लगा करके इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, और माइनस के इंटीग्रेशन साइन tan 2x इंटू sec 2x dx, और इसमें भी dx लगा देंगे। आ गई बात समझ में, dx लग जाएगा। इसको तो हम सॉल्व करेंगे बाद में, कि ये जो है इसका डायरेक्ट से हमें फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा sec 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x।
dx माइनस के ये हो जाएगा इसका टोटल, इस वाले का डायरेक्ट से आंसर हो जाएगा आपका sec 2x अपॉन 2 प्लस के c। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो हमारे पास में बचा है इसको हमको मान करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, sec x, sec 2x को हम लेट कर लेते हैं t। तो इसको अब क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec 2x का, ये हो जाएगा 2 sec 2x tan 2x, 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, dx इसके साथ में इंटू हो जाएगा तो 2 sec 2x tan 2x इंटू dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। इस टोटल की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। 2 इसके बगल में क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन साइन sec स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x मतलब t स्क्वायर x, टी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x नहीं टी स्क्वायर, इंटू tan 2x और sec 2x dx, इसकी जगह पे क्या उतना आ जाएगा dt, डायरेक्ट से हो जाएगा 1/2 t की पावर 3/3 प्लस के c। तो ये हो जाएगा 1/6, 10 की पावर 3 है, t हमने कितना माना है sec 2x की पावर 3 प्लस के c। ये हो गया आपका, मतलब ये इसका आंसर हो गया, ये जो इतना है ये जो हमने निकाला था इसका आंसर हो गया। तो टोटल आंसर कितना आएगा आपका, टोटल आंसर होगा आपका 1/6 sec 2x का क्यूब और माइनस के sec 2x अपॉन 2 प्लस के c। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, टोटल आंसर आपका कितना होगा, ये होगा। ठीक, ये वाला क्या है, ये आपका आंसर केवल इस वाले टर्म का होगा। ठीक है ना, जो हमने अभी सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है आपका 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें। चलिए भाई क्या कर सकते हैं इसमें, tan स्क्वायर एक्स रख करके सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। इसको आगे करेंगे तो 1 माइनस के, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसका क्या है, इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस के 1, 1 की जगह पे कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब इससे क्या है, टेन स्क्वायर एक्स का क्या है, वापस से सॉल्व वो रख देते हैं जो वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस के सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। अब इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस के सेक स्क्वायर एक्स और प्लस के 1। आई बात समझ में। ये जो हमने मिले हैं इनको अलग अलग कर करके इनको, भाई सीधी सी बात है, डायरेक्ट से फॉर्मूला मिलता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या लगाते हैं, इंटीग्रल साइन लगा दो, काम खत्म करो। इंटीग्रेशन साइन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस के, सॉरी डी एक्स लगा दीजिए, माइनस के सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस के इंटीग्रेशन साइन 1 डी एक्स। इतना आ गया। अब इसको क्या है, थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, इसके लिए तो हमें के कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का हमारे पास में डायरेक्ट से होता है। तो डायरेक्ट से होता है तो फिर डायरेक्ट से रख सकते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स को साथ में लेकर के चलते हैं। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर,
लेट। अब इसमें से हम लोगों को मानना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स में से आप टेन एक्स मान लेते हैं। टेन एक्स बराबर हमने टी रख लिया, क्या रख लिया, टी रख लिया। तो टेन एक्स का हमने टी रख लिया तो डायरेक्ट से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। यही होता है डायरेक्ट से फॉर्मूला, डायरेक्ट से ही तो होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ही तो, मतलब डी एक्स इसके साथ में मैंने रख दिया है, ये आपको डायरेक्ट से रखना आना चाहिए। तो सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर और डी एक्स की जगह पे तो डी टी आ जाएगा, टेन स्क्वायर की जगह पे टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन डी टी माइनस के। इसका डायरेक्ट से होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है आपका टेन एक्स। इसका इंटीग्रल तो डायरेक्ट से होता है टेन एक्स और प्लस के एक्स प्लस के सी, ये चल रहा है। तो टी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस के टेन एक्स और प्लस के एक्स और प्लस के सी चल रहा है। टेन की पावर 3 है, टेन हमने जो माना है वो रख लीजिए, तो 1/3 टेन क्यू एक्स और माइनस के टेन एक्स प्लस के सी। ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रश्न क्या कहता है भाई। देखिए ये कह रहा है साइन क्यू एक्स और प्लस के कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें बस थोड़ा सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट कर दें। साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बचा क्या आपका, ऊपर बचा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर बचा कॉस एक्स अपॉन आपका बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस ये हो जाएगा तो आपका कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये हो गया, इंटीग्रल साइन लगाइए, काम खत्म कीजिए, इंटीग्रल साइन ब्रैकेट में प्लस डी एक्स। अब इसमें टेन एक्स और सेक एक्स का तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट से सेक एक्स होता है, क्या होता है, सेक एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स, क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी, बिकॉज कॉट एक्स और सेक एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है। ये हो गया आपका आंसर।